बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म के इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि बौद्ध धर्म के स्थापना किसने किया, बौद्ध धर्म को हाईएस्ट लेवल तक किसने ले गया, यानी नीचे से ऊंचाइयां तक किसने ले गया, उसके बारे में हम समझे देंगे। यहाँ से देखिए संस्थापक गौतम बुद्ध थे, यानी कहने के मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना नींव किसने डाला था, गौतम बुद्ध ने, जिसका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। यानी गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था, 6वीं शताब्दी में हुआ था। आगे देखिए पूरा नाम सिद्धार्थ था, यानी कहने के मतलब इनके बचपन के नाम, माता पिता का नाम रखे थे सिद्धार्थ रखे थे। तब उनको देखो वो किसी का नाम होता है, बड़ा नाम होता है तो कोई भी छोटा कर देता है। तो इनका पिता ने इनके जन्म के टाइम इनका पूरा नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। आगे चलकर इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो इनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। देखो ये तो हम नहीं कह सकते कि 563 ईसा पूर्व में, मगर जिस बुक में देखिएगा, जहां गूगल से लेकर हर बुक में देखिएगा तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में बताया जाएगा। तो आपको क्या रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखिए जिनका जन्म स्थल लुम्बिनी में है, अभी जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है वही लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी। पिता का नाम का सुशोधन था। ध्यान से देखिए पिता का नाम सुशोधन था, जो साक्यगढ़ के एक राजा था। यानी कहने का मतलब इनका पिता उस समय में एक राज्य करते थे, राजा की तरह रहते थे। यानी कहने का मतलब पूरी तरह से यह राजा ही थे। पिता का नाम सुशोधन था, इन्होंने साक्यगढ़ के राजा थे। माता का नाम महामाया था। देखो इनकी माता का नाम महामाया है। आगे चलकर देखिएगा कि इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मौसी ने पालन पोषण करती है। आगे हर टॉपिक को आपको क्लियर करते चलेंगे। तो इनका माता का जो खास माता जिसने इनको जन्म दिया उसका नाम क्या था, महामाया था। आगे देखिए इनका शादी भी हो चुका था। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी हुई, जिसकी पत्नी के नाम यशोधरा। ध्यान से देखिए यशोधरा नाम था। उनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम राहुल हुआ। ध्यान से समझिए इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी में हुई। इनकी जगह का था लुम्बिनी था, जो वर्तमान में नेपाल है। इनके पिता का नाम सुशोधन था, माता का नाम महामाया जो जन्म दी थी, और इनका पत्नी यशोधरा थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में, निर्माण कहा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से समझिए गए। नीचे देखिए सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, परंतु जीवन के सत्य की खोज में राजपाट त्याग कर लिए, सन्यासी धारण कर लिए। यानी इन्होंने एक राजा हुआ करते थे, राजा बन चुके थे। तो उन्होंने आगे आपको बताएंगे जब घर से बाहर निकले तो कुछ अजीबो चीज देखे, किसी के आगे कुछ अजीबो चीज लगता है तो उसको बारे में जानने का प्रयास करता है। तो इन्होंने क्या किए, उसी के बारे में जानने का प्रयास किया। तो उसी कारण इन्होंने क्या हुआ, सन्यासी जीवन धारण कर। देखिए कुछ प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, यानी कहने के मतलब जो बुद्ध से संबंधित है कुछ प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिए उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह का है, कमल एवं साढ़ था। गृह त्याग का क्या था, घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का क्या था, पीपल का वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। प्रथम उपदेश, यानी कहने के मतलब जब उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पहली बार उन्होंने चर्चा की तो कौन सी प्रतीक चिन्ह रखे, चक्र रखे। जो हमारे झंडा पर रहता है ना गोल चक्र, उसी तरह से एक चक्र बनाकर उन्होंने उसका प्रतीक चिन्ह लिखा। निर्माण प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह का है पद चिन्ह। मृत्यु, जब मृत्यु हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह इन्होंने स्तूप बनाया। देखो कुछ प्रतीक चिन्ह के बारे में आपको भी अपने से अध्ययन करें। देखो कुछ बौद्ध संगति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगृह स्थान था, जगह था, उसका अध्यक्षता महाकश्यप कर रहा था। अजात शत्रु का शासन काल चल रहा था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई,
383 ईसा पूर्व में। वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सबकामी, जिसका शासनकाल था कालाशोक का चल रहा था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलिक पुत्र अध्यक्षता कर रहा था, अशोक का शासनकाल चल रहा था। चौथे बौद्ध संगति कब हुई थी? 98 ईस्वी में। और कुंडल वन, ध्यान से समझिए, कुंडल वन में क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। वसुमित्र उसका अध्यक्षता कर रहा था। शासनकाल किसका था? कनिष्ठ का था।